ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 12th एल्डिहाइड कीटोन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग कीटोन पर आ गए और कीटोन में एसीटोन हम लोग कर रहे थे। और कितने लेक्चर हो गए हम लोग के? 11 हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं। और अब हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 12, हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 12। थोड़ा सा पीछे का बस 1 मिनट समराइज करने की कितना हम लोगों ने किया था। प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, ये कोई बताएगा? ऑल द प्रॉपर्टीज हैव बीन, यस, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो देखिए जरा थोड़ा सा समरी हम लोग तैयार कर लेते हैं। ये था हमारा कीटोन, जिसका पहला पार्ट तो ये था रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल रेडिकल। थोड़ा तेज तेज बोलिए, रिएक्शंस ड्यू टू, जैसे लगे हाँ एनर्जी है। हाँ हाँ, क्या कैसे? नहीं, अदरक खाना शुरू करिए, एकदम फिट हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक? अच्छा, कुछ नहीं, अदरक, कच्ची अदरक लेकर के खाना शुरू करिए, उसको कूच कूच करके खाना शुरू करिए। कोई भी इन्फ्लेमेशन है, अदरक इज द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। हाँ देखिए, जब आप बोल रहे हैं तो हम बड़ा एफर्ट करना पड़ा सुनने के लिए कि आप बोल क्या रहे हैं, और बड़ा डर डर के हमको सुनना पड़ रहा है कि जैसे अब क्या बोलेंगे। थोड़ा तेज बोलिए यार, आवाज़ मतलब कुछ एनर्जी, थ्रो सम एनर्जी, बिकॉज वी लाइक एनर्जी, है ना। कितना भी जैसे एडुकेट होता है ना, गलत बोल रहा है लेकिन तेज बोल रहा है, सब उसका सुनने लगते हैं कि हाँ क्या बोल रहा है। हाँ वही तो है, अब 3-4 बार बोली तो लगे हाँ सही कह रहा है ये, और जबकि गलत कह रहा है वो। तो एनर्जी में इतनी ताकत होती है ना, तो जो भी बोलिए तेज बोलिए, थोड़ा सा एनर्जी लगाइए। कहाँ से बोलना है? पेट से। यहाँ पे क्या होता है? मणिपुर, इसको योग में मणिपुर कहते हैं। तो जोर से बोलेंगे, यहाँ से आवाज़ लगा, गले में ज़्यादा ताकत मत लगाइए, यहाँ पे लगाइए। हमने क्या, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल रेडिकल, ये हम लोगों ने ए पार्ट किया था, आर स्टडी किया था। और इसमें क्या स्टडी किया था? हैलोजिनेशन। इसमें हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी स्टडी किया था, हैलोजिनेशन। फिर हम लोगों ने बी पार्ट में ये किया था, रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल। लेकिन इसके अंदर, हाँ बहुत अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एडिशन किया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया था। सेकंड में रिप्लेसमेंट, बहुत अच्छा। रिप्लेसमेंट के अंदर भी 2 कैटेगरी थी, याद करिए। बहुत अच्छा, हाँ रिप्लेस हो जाता है। तो पहली कैटेगरी को बी फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और बी सेकेंड पार्ट को क्या कहा था राजवर्धन? कॉपी देख के बोलिए, कॉपी देख के बोलिए, हेडिंग खाली बताना है। बी फर्स्ट पार्ट वॉज रिप्लेसमेंट। ये बहुत अच्छा आप नचाते हैं यार, जो हाथ से ऐसे करते, इसको सीखना है हमको। हाँ ये पेन से नचाइए, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास। हाँ, रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये था बी फर्स्ट पार्ट। फिर बी सेकेंड पार्ट हमको सुनना था, बी ना, हाँ ठीक है, फिर से बोलिए। नहीं गलत है अभी, हाँ रिप्लेसमेंट फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर, रिप्लेसमेंट फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर। फिर देखिए कॉपी में देखिए, रिप्लेसमेंट, ओनली रिप्लेसमेंट का एग्जाम्पल बताइए। PCl5, बहुत अच्छा। फिर वो बताइए क्या बनता था PCl5 से? व्हेनेवर एनी एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्टेड विद PCl5, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? अब को बोलने दीजिए आप। हाँ, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल होता है, जिसका नेम करते हैं वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहता है। नाम ना करें, हम क्या आप बताइए, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और जबकि आपके तो इशारा करके करें, आप बताइए, आप समझ रहे हैं हम ही को कहा जा रहा है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहा अबू, अब तो फिर आप अलर्ट हो जाते हैं कि सब लोग सुन रहे हैं, है ना। अबू बताइए क्या बनता है? जेम डाइहाइड बनता है। जेम डाइहाइड किसको कहते हैं? बोले दीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा। हाँ और तेज वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ अब आप बोलिए आदित्य। हाँ, और कोई बताएगा जेम डाइहाइड किसको कहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत, बस यही सुनना चाह रहे थे।
when both the halogen atoms are attached to the same carbon, it is called gem dihalide. और अगर दोनों हेलोजन बगल बगल हो जाएं, बोलिए, विसिनल डाइहैलाइड, इट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड. फिर इकरा 1 आपके लिए क्वेश्चन, इकरा 1 एसिटल, ये इकरा 1 है, इकरा 2 है ना, ये इकरा 2 भी आ गई है. क्वेश्चन ये है, एसीटोन प्लस PCl5 एंड सब्सिक्वेंट NaOH, व्हाट इज द प्रोडक्ट? एसीटोन इज द आंसर. याद आया? लास्ट टाइम भी किया था हम लोगों ने. एनी एल्डिहाइड और एनी कीटोन प्लस PCl5 क्या बन गया? नहीं, क्या बन गया? अभी क्या बना? जेम डाइहैलाइड. अभी जेम डाइहैलाइड बना. अगर जेम डाइहैलाइड बना है, अगर इसको NaOH करेंगे, ये जेम डाइहैलाइड था Cl. तो फिर हम लोग को ये पता है किसी भी हेलोजन कंपाउंड की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसी भी हेलोजन कंपाउंड की, मतलब अगर कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन कार्बन से अटैच है, तो ये बॉन्ड कैसा रहता है? पोलर होता है. क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड पोलर होता है, बहुत इजीली ये टूट जाता है, बहुत इजीली अगर हमने NaOH डाल दिया तो ये हट जाता है, हट करके यहीं पर OH आ जाता है. लेकिन फिर ये नई प्रॉब्लम आ गई. हाँ, पूरा सेंटेंस बोलिए. और कोई बताएगा? थोड़ा तेज वॉल्यूम में, थोड़ा तेज बोल करके, मतलब एनर्जी के साथ सुनने मजा आती है ना. थोड़ा तेज बोलिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए. ये बात तो पक्की है कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा एक कार्बन तो अनस्टेबल. हाँ, ये ठीक है. उसी सेंटेंस को देखिए, हम सुनते हैं, फिर सुन करके रिपीट करिएगा. मेरा सेंटेंस जितना भी आता है रिपीट करिएगा. व्हेन 2 और मोर देन 2 OH आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेम, पहले सुनिए, मेरे को सुनिए, फिर आप रिपीट करिएगा, मेरे सेंटेंस को रिपीट करिएगा. अब बोलिए फिर. सर अगर अनस्टेबल है, अंग्रेजी में बोलिए. फिर से सुनिए, हमको फिर से सुनिए, ठीक है. यहां पे कोई मेडल थोड़ी ना मिल रहा है. वी ऑल हैव टू कंप्लीट, नॉट कॉम्पिटिट. आई डोंट लाइक कॉम्पिटिशन. किससे कॉम्पिटिट करना है यार? कंपटीशन तो अपने से होता है, दूसरे से थोड़ी ना होता है भाई. हमारा कंपटीशन केवल खुद से होना चाहिए, किसी से कॉम्पिटिट करना भी नहीं चाहिए. हम तुम्हारे जैसा थोड़ी बनना चाहते हैं, हम अपने जैसा बनना चाहते हैं. बिकॉज आई एम बॉर्न यूनिक ऑन दिस अर्थ. सबको किसी की फिंगरप्रिंट मैच करती है क्या? तो काहे कंपेयर कर रहे हो? जब उसने हमको अलग भेजा है, उसी ने अलग भेज दिया. कोई भी ये कहा जाता है, किसी भी प्लांट की 2 लीफ लेके देखे, आप ध्यान से देखेंगे लीफ नहीं टैली करती. तो हम कौन होते कंपेयर करने वाले यार? तो आज से कंपैरिजन बंद. हम लोग क्या एकदम यूनिक हैं, और सबको अलग अलग भेजा गया. सबका पर्पस लाइफ का यहां पे अलग है. तो अब उसको आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो किसी से कंपेयर नहीं करना है, केवल कंपटीशन अपने से करना है. क्यों? अगर हम अपने से कंपटीशन करेंगे तो फायदा क्या? इंप्रूव करेंगे. और इंप्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं है. हाँ, ये होगा कि आई बी अ बेटर पर्सन, तो बेटर हमेशा बेटर होते रहेंगे. ठीक है, तो फिर से सुनिए और आप ट्राई करिएगा. हमने कहा व्हेन 2 और मोर देन 2 OH आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इट बिकम्स अनस्टेबल. यहां तक ठीक है? व्हेन 2 और मोर देन 2 OH आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इट इज अनस्टेबल. एंड देन व्हाट हैपेंस? एट वंस इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन. And then which product is obtained giving, नहीं, फिर से सुनिए, पहले सुनिए, गिविंग एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड. अभी हमने कंपाउंड का नाम तो बताया नहीं, तो आप एस्टेल्डिहाइड कैसे बता देंगे? हमने एल्डिहाइड खुद तो बताया नहीं आपको कि कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा अल्कोहल, क्या, उसका नाम तो बताया नहीं हमने. ठीक है, तो हमने जनरल बोला, तो आप भी जनरल बोलेंगे. व्हेन 2 और मोर देन 2 OH are directly attached to the same carbon, it is unstable. At once undergoes dehydration, and then what happens after dehydration? Either aldehyde, ketone or acid is obtained. हाँ बोले, नहीं फिर से बोले. नहीं भाई,
तीन पॉसिबिलिटी आ रही है। मैंने कहा आइदर एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड इज ऑब्टेन, तीन में से कोई बन सकता है। अब कोई बता दे कब एल्डिहाइड बनता है? मैंने कीटोन पूछा ही नहीं अभी खाली एल्डिहाइड पे बोल के बस बात खत्म करिए। गलत है, अभी आंसर गलत है आपका। व्हाट इज द कंडीशन व्हेन एल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन? हाँ नहीं, ये तो आप इकरा वाले क्वेश्चन पर आ गए, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। अब सिंपल से मेरा क्वेश्चन है कि जब दो OH एक ही कार्बन से अटैच होते हैं तो या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, और अगर 3 OH हो गया तो एसिड बन जाता है। तो अब हमको सुनना है कि कौन सी कंडीशन में एल्डिहाइड बनता है। हाँ, जब 1 डिग्री पे मतलब कॉर्नर पे जब Cl दोनों लगे हो तो एल्डिहाइड। बस दिस इज द आंसर। व्हेन बोथ द हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन, लास्ट कार्बन, कॉर्नर पे जब अटैच होते हैं, जब दोनों हैलोजन किनारे अटैच होते हैं, कॉर्नर पे अटैच होते हैं। देखिएगा जैसे ये मैंने लगाया और सपोजिंग यही लास्ट कार्बन है तो यही OH आएगा फिर। तो जब आप उसके बाद क्या निकालेंगे, ये यहां से क्या निकाला हम लोगों ने, वाटर निकाला हमने। जब वाटर निकाल देंगे, ये OH निकाला, ये H निकाला, तो यहां बचा क्या, खाली O बचा। ठीक है, और ये कॉर्नर पे है तो ये CH रहेगा, अंडरस्टूड है, तो ये CHO बन गया। फिर कीटोन कब बनेगा? When both the carbon atoms are ऐसे पूरा बोलिए सेंटेंस, जैसे एल्डिहाइड बनाने के पूरा सेंटेंस बोलिए। When both the chlorine atoms are attached to either the first or the last carbon in the carbon chain, then एल्डिहाइड इज ऑब्टेन। बहुत अच्छा। कीटोन कब बनाएगा? ये इकरा आपको समझ में आ रहा है सेंटेंस? हाँ ठीक है, आप बोलिए कीटोन बताइए। both the chlorine are attached to any other carbon except last and the first one। बस ठीक है, एक्सेप्ट एट कॉर्नर, किनारे वाले को छोड़ के बीच में कहीं भी अगर दोनों हैलोजन अटैच हो गया तो ये कीटोन देता है। देखिए इमेजिन करिए हम क्या बोलते हैं, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, इज इट करेक्ट? 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, ये इमेजिन कर पा रहे हैं? 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है, किनारे को मैंने छोड़ दिया, बीच वाले पे 2 क्लोरीन लगा दिया। तो जहां बीच पे हमने 2 क्लोरीन लगाया था वहीं पर क्या डेवलप कर जाएगा, OH। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे Cl हटा के OH आ जाएगा, और यहीं से क्या हटा दें आप, वाटर हटा दें, तो ये O बचा खाली, तो ये कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। और फिर एसिड कब देता है, जब 3 OH अटैच हो जाए। तो अब देखिए किसी हमको हैलाइड का नाम बताइए जिसकी हाइड्रोलिसिस से एसिड बने, किसी हैलाइड का नाम बताना है। (1,1,1) ट्राइक्लोरोइथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, ये क्या देगा, कौन सा प्रोडक्ट देगा ये? एथेनोइक एसिड। बहुत अच्छा। ये देखिए ये कंपाउंड था CH3C और फिर हमने Cl Cl Cl, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है ना, यही तो 1 हो गया ना, ये किया तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये तीनों क्लोरीन हटा करके और यहीं पे क्या करेंगे, OH OH OH, फिर उसके बाद वाटर हटा दिया, तो देखिए क्या बचा, ONOH। तो ये हो गया COOH और इधर CH3 एज इट इज लगा था, एसिटिक एसिड बन गया। तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिक एसिड। अभी अगला एसिड आएगा हम लोग का, ये प्रिपरेशन वहां रिपीट हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी कहाँ की है, ये हैलाइड में हम लोगों ने किया था, लेकिन वही प्रॉपर्टी फिर रिपीट। हम क्या ऑर्गेनिक पे रिएक्शन ज्यादा नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं, ऊपर हेडिंग खाली चेंज कर देते हैं।
प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, और जबकि रिएक्शन एक ही है। तो बच्चे को लगता है कि ये नया रिएक्शन आ गया, नहीं वही रिएक्शन है। वही रिएक्शन किसी की प्रिपरेशन होता है, किसी की प्रॉपर्टी होता है ना। फिर जरा देखिए, यू हैव टू गिव मी द हैलाइड विच विल गिव फॉर्मिक एसिड इन द सेम फिनोमेना। जैसे एसिटिक एसिड किससे बना? इकरा बोलिए, नाम बोलिए इसका। इथेन, बहुत अच्छा, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन से बना। अब मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा हैलाइड है जो फॉर्मिक एसिड देगा? 2,2 नाम बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, एक बार शीर्षक के लिए क्लैप करिए सब लोग, बहुत अच्छा। क्लोरोफॉर्म इज द कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म इज द कंपाउंड, ठीक है। हमेशा एप्रिसिएशन की आदत डालिए, हमेशा इसकी आदत डालिए, ठीक है। जब when you make any person feel good, तो उससे रिलेशन आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको। Because we do not remember what you say, people do not remember what you do, people always remember only one thing, how you make them feel, फीलिंग खाली याद रहती है बस। जैसे साल भर हम खूब अच्छी सी बात करें, आपको कुछ नहीं याद रहेगा। एक दिन आपसे बदतमीजी से बात कर दें क्लास में, वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ऐसा क्यों? साल भर अच्छा अच्छा हम बोल रहे थे, नहीं याद रहा, वही वाला याद रहेगा जिंदगी भर कि सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दिया था, वही याद रहेगा। बिकॉज नेगेटिव मोटिवेशन इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव मोटिवेशन। इसलिए कहा जाता है कि जब अच्छा बोलने की कीमत नहीं मिलती, लेकिन बुरा बोलने की कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। इसको याद रखिएगा। अच्छा बोलने की कीमत नहीं मिलती, लेकिन बुरा बोलने की कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती। तो बुरा बोलते समय 10 बार सोच के अलर्ट रहिए। कुछ भी हो जाए, सबसे बढ़िया चुप हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है, क्रोधात् भवति, बोलिए, असुर का डायलॉग है ये। असुर पार्ट 2 है ना, ये पार्ट 1 का है। हाँ, एक श्लोक सब लोग याद करिए, गीता का श्लोक है, वहीं से लिया गया। गीता का श्लोक लिया, श्लोक नंबर बता सकते हैं राजवर्धन? फिर जाके कोई भी गूगल पे जाके सर्च कर लेगा। 2.63 है ये, 2.63। इसको जाके घर पे समझिए, इसको रटिए सब लोग, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। दिस श्लोक इज रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ योर एंगर। किसी भी रिलीजन को एंगर तो किसी को भी आता है यार, हिंदू मुस्लिम से क्या एंगर से, एंगर किसी को भी आता है। तो उसमें बताया गया कि एंगर आता क्यों है और फिर एंगर से होता क्या है। तो श्लोक कैसे आता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा कहते हैं डिलीजन को। जैसे आप सबने सुना होगा सब मोह माया है, तो ये मोह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, एक एक करके बताइए, मोह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और माया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। खुश रहिए, आइए बैठ जाइए, अभी केमिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि कम्युनिकेट कर लीजिए बेटा, क्या पता आप आने वाले हैं। पिछली बार भी हमने आपसे यही कहा था। और उसके बेटा टीचर को क्या पता आप आएंगे कि नहीं आएंगे। कर सकते हैं, कर लीजिए। 2.63 था ना। डिलीजन मोह को कहते हैं। बहुत अच्छा। मोह माया ज़्यादातर लोग, सब लोग उसको वही वाला समझते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर है। अब वही तो पता है ना। देखिए, जब आप जानना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि उसका बहुत वास्ट मीनिंग होता है।
दिस इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, रूट कॉज ऑफ सॉरो। ठीक है, ये कहा गया है कि प्रेम करना चाहिए लेकिन अटैच नहीं होना चाहिए। प्रेम करना चाहिए लेकिन अटैच नहीं होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। वो किसी से फिर एक्सप्लेन करेंगे। फिर उस तरह से कहा जाता है कि क्रोध करना चाहिए लेकिन ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, हेट्रेड नहीं करना, एंगर करना है, हेट्रेड नहीं करना। भाई अभी हमने आपको डांटा और फिर घर पे चॉकलेट लेके आए आपके पास, आपके घर पे आए, हम बताया कुछ नहीं, बस पहुंचे कि उस समय हमको गुस्सा आ गया था, लेकिन अगर ना करते तो आप पढ़ाई कैसे करते। आप चॉकलेट लेके आए, अब आपके घर आए, आपको अच्छा लगेगा। तो हेट्रेड नहीं थी ये, एंगर किस लिए था? क्योंकि ये कहा जाता है कि कुम्हार समझते हैं, कुम्हार क्या होता है? जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो अंदर से ऐसे सपोर्ट करके उसको पीटता है, जितना पीटेगा उतना शेप अच्छा होता है उसका। हाँ, गोल जैसे घड़ा बनाना है, उसको कुछ बनाना है तो उसका प्रोसेस होता है, तो जितना वो पीटेगा, अब वो ना पीटे तो शेप अच्छे से नहीं आएगा। तो सेम फिनोमेना टीचर का तो काम ही वही है। टीचर तो कुम्हार की तरह से होता है और बच्चा मिट्टी की तरह होता है। छोड़ दीजिए तो मिट्टी वैसे ही जम जाएगी, किसी भी शेप में आ गई, अब जो अल्लाह चाहेंगे शेप बन गया। और फिर कुम्हार का काम क्या था? उसको बढ़िया सा शेप करता, खूब बढ़िया सा शेप करता। तो लेकिन फिर जब पीटते हैं तो अब हो सकता है चोट लग रही होगी आपको, आपको गुस्सा आएगा, तो हम दिखाएंगे कि हम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं करेंगे। उसका रिजल्ट तभी अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट तभी अच्छा आएगा। भाई आप ऐसा देखिए, अगर टीचर है, अभी टीचर और एग्जामिनर में डिफरेंस होता है कि नहीं? कौन स्ट्रिक्ट होता है? किसको होना चाहिए? एग्जामिनर को होना चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो उसी क्लास में रहना। फिर अब आपको प्रमोट करना है यार, हायर क्लास में ले जाना है, तो टेस्ट तो करेंगे ना कि अब आप थर्ड क्लास डिजर्व करते हो कि सेकंड में ही रहोगे। थर्ड के लायक हो तब तो थर्ड में डालेंगे ना, तो उसके टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्टिंग तो हार्ड होगी। आप कहते हैं बड़ा टफ पेपर बना दिया, अरे एग्जामिनर है यार वो। हाँ, जब टीचर होगा तो आप 10 बार पूछेंगे, 10 बार बताएंगे। टीचर का ये काम है, लेकिन एग्जामिनर का काम ना, उस दिन उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी, उस दिन केमिस्ट्री वाले की ड्यूटी नहीं लगेगी, ज्योग्राफी वाला रहेगा, वो बता ही नहीं सकता। वो ऐसे होता है कि जब उस सब्जेक्ट का पेपर होता है, खास करके बोर्ड्स में ऐसा होता है कि जिस दिन उस सब्जेक्ट का पेपर, उस दिन उस सब्जेक्ट के टीचर की ड्यूटी नहीं लगती। अब आप ज्योग्राफी वाला, उसको एस्ट्रोडिहाइड क्या पता आप उससे क्या पूछोगे? तो चुपचाप रहता है मामला। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या कर लेंगे वो? नहीं, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल में तो कोई बात नहीं, फोन पे बोल सकते हैं, रिकॉर्ड होने दीजिए। फोन पे 12th में 1 हफ्ते पहले प्रैक्टिकल्स पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके प्रैक्टिकल 1 हफ्ते पहले सारा स्प्रेड हो जाता है। सबको पता रहता है कौन सॉल्ट आना है, क्या कैटायन है, क्या एनायन है, क्या है, सब टाइट्रेशन वैल्यू तक पता रहती है, सब पता रहती है। 1 हफ्ते पहले सब पता लग जाता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो ये मेरा भारत महान इसलिए नहीं कहा गया है वो, हाँ और क्या उसकी कुछ क्वालिटीज है मेरे भारत की। हैं ये पता लग जाएगा आपको, और सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं सारे। यहां तो लोग कुछ भी होता है उठा के वीडियो डाल देते हैं, मतलब पेपर का वीडियो डाल देते हैं जो पेपर आने वाला है हाँ, अब उसमें उनको व्यूज मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो अब है, अब इंडिया में भारतवर्ष बना हुआ है। चलिए, हम खाली कहना चाह रहे थे, इस श्लोक को आप जा करके इसको लर्न करिएगा। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 4 स्टेप में आया है ये। क्रोधात, जिस वर्ड में ता लग जाता है उसका मतलब से हो जाता है। जैसे क्रोध, फिर क्रोधात,
तो क्रोध से हो गया। क्रोधात भवति, भवति होता है, कुछ कुछ रिलेट कर लेंगे आप। हाँ, भवति मतलब होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, मोह होता है, मोह होता है, क्रोध से मोह होता है। इस मतलब क्रोध से क्या होता है? डिल्यूजन होता है। अब डिल्यूजन किसको कहते हैं? तो अभी चले जाइए बेटा आप फिर, ठीक है, अभी चले जाइए। हाँ, तो क्रोध से क्या होता है? एंगर से क्या होता है? डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन किसको कहते हैं? यू आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन। हाँ, डिसीजन नहीं हो पा रहा, क्या करें क्या ना करें, इसको डिल्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो एंगर से क्या हुआ? क्रोधात भवति सम्मोहा, हाँ वही मोह होता है, डिल्यूजन होता है। और फिर सम्मोहात, फित्ता लग गया। अब मोह से क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, लॉस ऑफ मेमोरी होता है। जो पहले की लर्निंग थी आपकी वो चली जाती। बाद में लगता है कि यार हमको उनके सामने ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, कितने सीनियर थे, तुम ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। क्यों? एंगर की वजह से। पता ही नहीं था आपकी किससे बात कर रहे हैं, कि अब आपसे कितने सीनियर हैं, ऐसे बात की जाती है आपसे। क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मेमोरी चली गई, जो पहले सीखा था वो चला गया। तो एंगर से क्या हुआ? डिल्यूजन आया। डिल्यूजन से क्या हुआ? लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। अब आगे देखिए, फिर अगले लाइन में क्या? स्मृति भ्रंशात, फित्ता लग रहा है, भ्रंशात, भ्रंश मतलब नष्ट होता है। स्मृति भ्रंशात, स्मृति के जाने से क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि चली जाती है। अब बुद्धि का काम क्या होता है? नहीं, डिसीजन का काम मन का होता है, संकल्प और विकल्प मन का काम होता है। हाँ, डिस्क्रिमिनेट करना, क्या सही है क्या गलत है, ये इंटेलेक्ट का काम होता है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी ज़्यादातर हमारे जो एक्शन होते हैं माइंड से कंट्रोल होते हैं। खाना वो खाएंगे जिसको खाने में मज़ा आती हो, सेंसेस को मज़ा आती हो, वो खाना खाएंगे। और बुद्धि कहती है नहीं, इसमें फाइबर नहीं है, इसको नहीं खाना है। बुद्धि का ये काम है, डिसाइड करना है कि नहीं यार इसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ये नहीं खाना। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, गन्ना हाँ पीना है। ये बुद्धि बताएगी कि नहीं यार इसमें तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, नहीं अच्छा लगता, इससे क्या मतलब, हाउ डज इट मैटर, इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। तब आप पिएंगे फिर। और फिर धीरे धीरे मन की बुद्धि जब एकदम अलर्ट रहेगी तो मन कुछ नहीं कर पाता। हाँ, अगर वो हैबिट में डिपेंड, जिस चीज़ का आपने अभ्यास किया हुआ है, तो एकदम सिस्टमेटिक समझ आ रहा है ना कि एंगर से हुआ क्या। अब ये स्कूल में बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए इस चीज़ को कि बेटा गुस्सा करते हो तो होगा क्या उससे। अगर टीचर सिखाते छोटे बच्चे को तो बच्चा गुस्सा करेगा नहीं, करने के पहले उसको याद आएगा टीचर ने क्या बताया था, क्रोधात भवति सम। इसको रटा दीजिए बच्चे को, एक ही बच्चे को रटा दीजिए, तो वो अपने पेरेंट्स जैसे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, क्रोधात भवति, आगे सुनाने लगेगा, नहीं पापा लड़ाई नहीं करते, एंगर नहीं करते, नहीं, फिर हंसी आएगी आपको। और आप ये जान लीजिए, अगर बच्चे चाह लें तो माँ बाप, फादर खास करके सिगरेट नहीं पी सकता अगर बच्चा चाह ले। जानते कैसे? अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, सब करेंगे, पानी देंगे, खाना देंगे, सब करेंगे, बस नीचे निगाह कर, आपसे ना आई कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। बस देखिए क्या होता है उसके बाद। फिर सब करेंगे, सारा काम करेंगे, पैर दबाएंगे, पैर छुएंगे, खाना लाएंगे, कपड़ा धुलेंगे, सब करेंगे, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। बस ये कहाँ हिट करेगा? ये यहाँ हिट करेगा, तरस जाएगा बात करने के। और क्या, रोने लगेगा वो, कुछ भी हो जाएगा, पानी रख के ऐसे चले जाएंगे, देखेंगे नहीं आपकी तरफ हम। अब देखिए छोड़े कि ना छोड़े, प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसको इमोशनल ब्लैकमेल कहा जाता है। और ज्ञान देते रहिए आप उसको, ज्ञान दे। हाँ, उधर क्यों देख रहे भाई साहब? ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, एक्सपर्ट है ना। तो ये इन्होंने गीता पढ़ी, इसका मतलब फिर ये गीता से ज्ञान लिया होगा इन्होंने, ठीक है। अच्छा इधर सुनिए, इधर सुनिए, लास्ट वाला सुन के हम लोग वापस आते। क्रोध से क्या हुआ? मोह उत्पन्न हुआ। फिर मोह से क्या हुआ? लॉस ऑफ मेमोरी हुई है। फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो,
बुद्धि का नाश हुआ, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ये लास्ट है। जब बुद्धि चली जाती है तो प्राण ही चले जाते हैं, आपके प्राण ही चले जाते हैं। 2 मिनट की स्टोरी सुन लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। इसका एप्लीकेशन एग्जाम्पल रहेगा तो आपको याद रहेगा। 2 साल पहले यहाँ पे एसएससी में एक राय सर, एसबी राय सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ योगा सीखने आते हैं, वही कोरोना पीरियड में। यहाँ से रात को 8 बजे वो योगा करके गए, अपने घर गए कालिंदीपुरम में, और फिर अगले दिन उन्होंने बताया कि उनके सामने, उनके नेबर में 2nd फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी, तो मोबाइल चोरी हो गया। और उनके यहाँ जो काम करने लड़की आती थी, 14 साल की लड़की, वो उसको कहने लगी कि तुमने मोबाइल चुराया है और बता दो, नहीं तो पुलिस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको मारना भी शुरू किया। अब उसके बाद वो इतना डर गई लड़की कि वो 2nd फ्लोर से उसने जंप लगा लिया और ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। अब पुलिस केस, रात को 8:30 बजे की बात है, पुलिस आई। अब क्या हो सकता हो, तो डेथ हो चुकी है। अब पूरा घर नपा, पूरा घर गया, पूरा घर गया। फिर बताया कि 10 लाख रुपए खर्च किया रातों रात, नहीं तो पूरा घर नपता, सब जेल में होते, क्योंकि डेथ हो चुकी है ना। कुछ कहने की जरूरत थोड़ी ना, वो तो एविडेंस में दिखाई पड़ रहा है। तो रातों रात उन्होंने करते 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 के 10 लाख में हुआ, फिर एफआईआर नहीं लिखी गई। ये हुआ कि ये लड़की थी, इसका अपना रिपोर्ट लगा दिया। अब वो छोटे घर की थे अपना, और 10 लाख बहुत होता है किसी फैमिली को, भाई जिसको होना तो हो ही गया, अब तो गया। 10 लाख उसके लिए बहुत होता है, जिंदगी भर न करते तो 10 लाख उनको मिलता। लेकिन अब मोरल ऑफ द स्टोरी पे आते हैं, हुआ क्यों ये, व्हाट वाज द मेन कॉज, एंगर। अब एप्लीकेशन आया कि कैसे लास्ट में हुआ कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति कैसे हुआ, ये हुआ प्रणश्यति। 10 लाख का नुकसान हुआ, और प्लस क्या कोई दिन ऐसा होता होगा कि आपको वो लड़की याद नहीं आती होगी रात में कि मेरी वजह से वो जंप लगाई है, होता होगा कि नहीं, क्योंकि इंसान है। और आप जब रात को देखते होंगे कि वो 14 साल अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी यार उसकी, अब वो नीचे वो जब सीन आपको याद आता होगा तो नींद आती होगी आपको कि यार मोबाइल कितने का रहा होगा, 15,000, 20,000, 30,000, इससे ज़्यादा का नहीं रहा होगा। हम लेके उसने चुरा भी लिया है। अगर आप शांत रहते, आप क्या करते, आप पुलिस लॉस्ट की एफआईआर लिखाते। तरीका तो ये था, मिल जाता मोबाइल आपका। बहुत तरीके हैं यार, साइबर क्राइम पे 10 तरीके हैं। लेकिन वो जो ये कहानी सुनाने का मेन जो पर्पस था हमारा, ऑलवेज ऑब्जर्व योर एंगर, कंट्रोल योर एंगर। ठीक है, तो अब ये श्लोक अगर छोटे बच्चे को सिखा दिया जाए, जिंदगी भर याद रहे, ना करेंगे ना करने देंगे गुस्सा। उसकी जगह पे क्या है, सॉरी, गुस्सा करने नहीं देंगे आपको। गलती मेरी भी नहीं है, मेरी भी गलती भी नहीं, उसके बाद भी हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि गुस्सा नहीं करना ना, गुस्सा नहीं करना। और उसकी जगह हैप्पी होते तो ब्रेन खूब अच्छे से काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि व्हेन 2 or more than 2 OH are directly attached to the same carbon it becomes unstable giving aldehyde or ketone और एसिड, ये देता। अब उसी को रिपीट करना है। और जिस बात के लिए हम लोगों ने शीर्षक के लिए क्लैप किया था वो क्या था, हाँ नहीं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। क्लोरोफॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फॉर्मिक एसिड। अभी आगे आएगा, एसिटिक भी हम लोग को करना है, फॉर्मिक भी करना है, दोनों हमारे कोर्स में है, तो ये दोनों आगे हम लोग रिपीट भी करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे सी पार्ट पे। अब सी पार्ट में तो हाँ बोलिए, अदर रिएक्शन, बहुत अच्छा। सी पार्ट में अदर रिएक्शन, और अदर रिएक्शन में कितने रिएक्शन हम लोग को करने हैं, सी पार्ट में 4 रिएक्शन, बहुत अच्छा, 4 रिएक्शन करने। ये करना है ऑक्सीडेशन, हम लोग चल रहे थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आइडोफॉर्म, एल्डोल कंडेंसेशन, ये 4 रिएक्शन करने। तो हम लोगों ने हेडिंग करके छोड़ा था ऑक्सीडेशन। फिर वापस आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कुछ कमेंट करेंगे, लास्ट टाइम तो यही डिस्कशन चल रहा था। हाँ बहुत अच्छा, 2 गिव 2S, हाँ यस, हाँ फिर पूरा बोलिए सेंटेंस।
ऑक्सीडेशन कराएंगे उसको कीटोन। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग अब आगे अधिक कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है। आप पीछे की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 2 डिग्री आप कीटोन की प्रिपरेशन बता रहे हैं। हाँ, आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है। आपने जो बताया वो सही है, लेकिन आपने कीटोन की क्या बताया? प्रिपरेशन बताया। हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, कीटोन कैसे बनाते हैं। तो आंसर इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, जो अभी आपने कहा 2 डिग्री अल्कोहल, बस सही, आपका सेंटेंस सही था। कीटोन इज ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं? कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव 2 एसिड्स। लास्ट टर्म पे हुआ था, बात नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन बोथ ऑन ऑक्सीडेशन गिव एसिड। ये सिमिलरिटी हो गई। हमने लास्ट टाइम पे ये कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडेशन में एक सिमिलरिटी बताइए, एक डिफरेंस बताइए। तो सिमिलरिटी के दोनों के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, ये सिमिलरिटी है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि 2 एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एक एसिड देता है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन एल्डिहाइड में उतने कार्बन का एसिड बन जाता है। और जब कीटोन को ऑक्सीडेशन करते हैं तो इट गिव्स 2 एसिड विद द लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स, क्योंकि वो टूट जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एसीटोन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड। फिर लास्ट टाइम पे हम लोग को ये बात चल रही थी कि ओनली फॉर्मिक एसिड इज द एसिड विच अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन। तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा। अब जब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे एसीटोन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बताइए, तो एसिटिक एसिड प्लस नॉट फॉर्मिक एसिड, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। ये हो गया CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन आता है, तो ये H2 मिलकर के H2 निकल जाता है और बीच से ये CO2 निकल जाता है। तो फॉर्मिक ऑन ऑक्सीडेशन गैस CO2 प्लस वाटर, इसको रटेंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रहा है और कहीं प्रोडक्ट को फॉर्मिक एसिड दिखाई पड़ा तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनता है। एंड दैट टू रिमेंबर, फॉर्मिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनी काइंड का मतलब कितना भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर्मिक को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मतलब कहने का ये कि फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगी, ये गलती ना होने पाए। फॉर्मिक एसिड क्यों नहीं बनती? बिकॉज फॉर्मिक एसिड इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज यूजिंग व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एनी काइंड इज द आंसर। ये एमसीक्यू कहीं ना कहीं मिलेगा क्वेश्चन कि फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, तो आंसर इज एनी काइंड। एनी का मतलब हो गया कितना भी वीक है, एनी का ये मतलब हो गया कितना भी वीक है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आगे सिमिलर रहेंगे। तो अब एसीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिडिक बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ये हो गया। अब लास्ट में हम लोग आते हैं रिएजेंट पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड? बहुत अच्छा, एसिडिक केमोनोफोर। एसिडिक केमोनोफोर और पेज के ऊपर लिखा था ना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 थे, नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट HNO3। और अगर मजबूरी है, मेरे पास क्रोमिक एसिड है, ऑल्दो क्रोमिक एसिड इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, बॉयल कर दें, बहुत अच्छा, हीट कर देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट करिए। एक्सप्लेनेशन लिखिए कॉपी में। ऑक्सीडेशन हीटिंग कर चुके तो लिखिए ऑन बॉइलिंग विद KMnO4 ऑब्लिक H+। इसको क्या प्रोनाउंस करें? एसिडिक KMnO4, इसको बोलेंगे एसिडिक KMnO4, KMnO4 ऑब्लिक H+, एसिडिक KMnO4 और क्रोमिक एसिड। बॉइलिंग वर्ड पहले लगा चुके हैं, देखिए क्रोमिक एसिड कॉमा एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड, एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड into acetic acid and CO2
एसिटिक एसिड एंड CO2। हाँ देखिए, अगर खाली NCERT पढ़ के जाइए तो पक्का है कि फेल हो जाएंगे। हाँ ये डेफिनेट जान लीजिए, अगर खाली NCERT के सहारे रहे तो पक्का है कि फेल हो जाएंगे, क्योंकि इशारे में बात करती है वो सोचती इतना तो तुमको आता ही होगा, वही तो बात है ना, उतना तुमको आता ही होगा। लेकिन अब NCERT इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चंस NCERT से आ जाते हैं, डिट्टो वही सेंटेंस छप जाता है NCERT का। JEE नीट दोनों की बात कर रहे हैं। स्पेशली सर जो एक कंपाउंड होता है, इसमें एक कंपाउंड बन रहा है, हाँ ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस करा के दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं, डिहाइड्रेशन पता नहीं क्या पता नहीं क्या क्या करा है। हाँ फ्लो चार्ट वाला, हाँ फ्लो चार्ट वाला है। तो मतलब दोनों करना है, रेफरेंस भी पढ़ना है और NCERT भी पढ़ना है, दोनों करना है, दोनों करना है, और दोनों में से किसी एक के सहारे नहीं रहना है, दोनों को साथ में कंसिडर करना है। हाँ करना खुद की है, पढ़ना दोनों की है। क्योंकि वो किताब भी किसी इंसान ने लिखी होगी, वो भी किसी के इंसान ने लिखी है। और प्लस देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, तो NCERT क्या नहीं बदल सकती। भारत का संविधान जब बदल सकता, बदलता ही है। लगता है कि नहीं अब कुछ नया कानून बनना चाहिए, इसका मतलब कि अब बताइए कि आप पहले गलत थे कि अब गलत हैं। भाई आपने कह दिया कि रेमडेसिविर काम नहीं करेगी, कोरोना की मेडिसिन थी ना, जब उसने 2-3 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर लिया तब बोल रहे हैं कि ये दवा काम नहीं करेगी। तो अब ये बताइए कि आप उस समय झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। क्या पता हो सकता अभी भी झूठ बोल रहे हो पैसा बनाने के लिए, आप तो कुछ नहीं कह सकते फिर। तो इसलिए अपना दिमाग अप्लाई करिए, सीधी बात सुनिए, सबकी करिए अपनी, ठीक है। एसिडिक KMNO4 एंड उसमें हम लोगों ने ये किया कि खाली KMNO4 नहीं बोलेंगे। अगर हमने खाली KMNO4 बोला तो इसका क्या मतलब हुआ, अल्कलाइन KMNO4 इसको मानेंगे हम, अल्कलाइन KMNO। एसिडिक को कहना पड़ेगा आपको, एसिडिक, हाँ H+ लगा दिए, एसिडिक बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो तो दूसरी कैटेगरी चली जाएगी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन करिए, एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन, देन ऑन द एरो ऑक्सीडेशन KMNO4H+, KMNO4H+ giving acetic acid, CH3COOH। अब फॉर्मिक मत बनाइए, उसको भी ऑक्सीडाइज कर दीजिए, क्या देगा CO2, हाँ प्लस H2O। और किसी ने फॉर्मिक लिखा है तो ठीक है, कंप्रोमाइज कर लीजिए, चुप रहिए, उसकी भावनाओं को समझ लीजिए। इस बात की खुशी नहीं कि प्रोडक्ट बता रहा है बेचारा, नहीं वो ठीक है भाई। जैसे अगर मेरे सामने कॉपी आती, अब जैसे टीचर खट से काट देते हैं, भाई इतना तो खुश हो जाइए कि वो उसको बता रहा है कि 2 एसिड बनती है, इससे खुशी नहीं हो रही, बच्चे को प्रमोट करिए। हाँ वही चीज़ है। तो अगर कहीं फॉर्मिक एसिड लिखा है तो इट्स ओके, लेकिन हम अपने आप से अलर्ट रहे कि फॉर्मिक एसिड हमको नहीं लिखना है, कि फॉर्मिक एसिड नहीं बनती है, फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जरा, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, POPOFF, ये एक रूल है, पॉपऑफ्स रूल, रूल का नाम है पॉपऑफ्स रूल। जब कीटोन अनसिमेट्रिकल होता है, जब कीटोन अनसिमेट्रिकल है, हमने ये कर दिया CH3COC2H5 अनसिमेट्रिकल हो गया। हाँ वही एक तरफ एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया। अब देखिए अगर आपने यहां से तोड़ा तो क्या बन गया, तो ये बना, हाँ फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन है ना ये, फिर CO2 दे देगा, और इधर क्या बना, प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन है ना, C2 यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन हो गया,
तो हमको फॉर्मिक देगा और प्रोपोनोइक एसिड देगा। और अगर हमने यहां से तोड़ दिया, नहीं, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड देगा। अगर यहां से तोड़ा तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो ये 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड देगा। तो पता लगे कि अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है पपप्स की, क्योंकि प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो पहले तो हमको ही पता है कि पपप्स रूल अप्लाई कहां पे करते हैं, इट इज अप्लाइड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब आते हैं कि पपप्स रूल होता क्या है। दिस रूल स्टेट्स दैट कार्बोनिल कार्बन, ये वाला यही है ना, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन गोज विद द स्मॉलर एल्किल रेडिकल, दिस इज पपप्स रूल। कार्बोनिल कार्बन अभी लिखेंगे, पहले सुन लीजिए, अभी लिखेंगे कार्बोनिल कार्बन गोज विद द स्मॉल एल्किल रेडिकल। तो किधर से तोड़ें, CH C2H5 की तरफ से तोड़ें, यहां से तोड़ना पड़ेगा ना। ये कहा कि कार्बोनिल कार्बन गोज विद द स्मॉलर एल्किल रेडिकल, तो स्मॉलर तो ये है ना, अगर इधर से तोड़ते तो ये तो इसके लार्जर के साथ जा रहा है। तो पपप्स रूल ये कहता है कि कार्बोनिल कार्बन गोज विद द स्मॉल एल्किल रेडिकल। तो मतलब यहां से तोड़ेंगे तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड। नीचे लिखे नोट, नोट में लिखे इन केस ऑफ मिक्स कीटोन्स, इन केस ऑफ मिक्स्ड कीटोन्स, इन केस ऑफ मिक्स कीटोन्स पपप्स रूल POPOFF अंडरलाइन कीजिएगा, नाम है तो P कैपिटल से रखिएगा। पपप्स रूल is applied in case of mixed ketones, Puppe's rule is applied, then comma, which states that the carbonyl carbon, which states that the carbonyl carbon goes with the smaller alkyl radical, goes with the smaller alkyl radical, smaller alkyl radical। then chemical equation, एक तरफ CH3 लगाइए, CH3, दूसरी तरफ C2H5, इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया ये, इथाइल मिथाइल कीटोन। देन ऑन द एरो ऑक्सीडेशन, और रिएजेंट क्या डालेंगे, हाँ वो भी डाल सकते हैं, या KMnO4H+, हाँ KMnO4H+, तीनों में से कोई एक डाल दिया हमने, हाँ बहुत अच्छा। अब जरा ब्रेकिंग कराइए, ये पपप्स रूल हो गया, ये पपप्स रूल हो गया। तो एक से हमने ये बनाया, एक से ये बनाया, 2 बार लिखिएगा CH3COOH प्लस अगेन CH3COOH, मतलब लगे कि हाँ 2 प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों सेम प्रोडक्ट बने, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करिए नंबर 5, ये नोट कर लिया सब लोगों ने। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाइए, हेडिंग करिए रिडक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 5 रिडक्शन, रिडक्शन। फिर देखिए हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो पहले से जो जानते थे कि कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है, 2 डिग्री, बहुत अच्छा, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ये पहले से जानते थे। तो पहला तो वही हो जाएगा, ये सोडियम अल्कोहल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम अल्कोहल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको करेंगे तो एथेनॉल फॉर्म करेगा, नहीं एथेनॉल नहीं बनेगा, नाम बोले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फिर जब हम लोग सेकेंड यहां पर आएंगे, इसको प्रोनाउंस करिए जरा, हाँ आदित्य बोले ना, हाँ आप, हाँ क्लेमेंसेंस रिडक्शन बोलिए,
क्लेमेंसेंस, हाँ क्लेमेंसेंस रिडक्शन, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। पहले वो तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाँ बोले नहीं, हम क्लेमेंसेंस रिडक्शन का रिएजेंट जानना चाह रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, हाँ ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये रिएजेंट पूरे ऑर्डिनरी पे और कहीं यूज ही नहीं होता है। दिस इज यूज ओनली इन द क्लेमेंसेंस रिडक्शन, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये ब्रैकेट में रिएजेंट लिखिए Zn-Hg ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसको और कहीं यूज ही नहीं करते। दिस इज यूज ओनली इन, बोलिए क्लेमेंसेंस रिडक्शन, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। और क्लेमेंसेंस रिडक्शन होता है क्या है, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इनटू एल्केन। बहुत अच्छा, कौन सा वाला, जिंक Hg, ZnHg ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। नहीं, यही कंपोजिशन, इसमें एसिड नहीं बदल सकते आप। क्लेमेंसेंस का रिएजेंट यही है, इसीलिए मैंने एकदम क्लियरली एम्फसाइज किया कि दिस रिएजेंट इज यूज ओनली इन क्लेमेंसेंस रिडक्शन। इसकी जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 नहीं यूज कर सकते हैं, ये रिएजेंट एकदम स्पेसिफिक है और कहीं इसको यूज ही नहीं करते हैं। और हाँ बोलिए, नहीं करेगा, लेकिन देखिए केमिस्ट्री के साथ एक दिक्कत है, हम लोग वही पढ़ते हैं जो होता है। भाई हमने भी लैब में जाके नहीं किया क्लेमेंसेंस रिडक्शन कि हम करके आ रहे हैं तब आपको पढ़ा रहे हैं, हमने भी किताब से ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री के साथ में ये दिक्कत है, कोई चीज़ हम लोग अज्यूम नहीं करते, जो पढ़ते हैं वो होता है, वही पढ़ते हैं हम लोग। केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल फैक्ट्स, वी स्टडी, कोई चीज़ अज्यूम करके नहीं पढ़ते केमिस्ट्री में, जो होता है वही हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे हमारी हिम्मत नहीं अपनी तरफ से हम कर दें, हाँ किसी बुक में देख लें तो हम कह देंगे, ठीक है। हाँ बोले, नहीं फिर से बोलिए, नहीं समझे। नहीं देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी देखिए डिपेंड क्या करता है कि आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो इसका पर्पस क्या है। आप 12th में अच्छे नंबर लाना चाहते हो या आगे PhD करना है आपको केमिस्ट्री में, ये पहले डिसाइड कर लीजिए आप, है कि नहीं। दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। भाई देखिए कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है आपको, बार बार हम कहते हैं। ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं आपको, ज़्यादा थ्योरी नहीं करनी है, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने। ज़्यादा थ्योरी किसको करनी होती है, PhD जिसको मेरी तरह बाल गिराने होते हैं। आप पढ़ाई देखिए, कोई लिमिट नहीं पढ़ने की यार, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की, है ना। तो जब पढ़ते जाएंगे, रिसर्च वाले उनका काम ही वही होता है, उस पर रिसर्च करना है कि अब दुनिया, भाई जैसे ये कहा जाता है, मैथ्स का एक राइटर है, नाम नहीं याद आ रहा है, ज्योमेट्री हैं, RD शर्मा, नहीं ज्योमेट्री के कोई नहीं, ये तो ज्योमेट्री के हैं, ज्योमेट्री का राइटर है वो, मतलब बहुत अच्छा राइटर है। तो वो क्या, नहीं याद नहीं आ रहा है, पहले कहानी सुन लीजिए तो आप, हो सकता है कहीं मिलेगी तो आप रिलेट कर लेंगे कि एग्जामिनेशन में वो ज्योमेट्री में फेल हो गए। क्यों फेल हुए, केवल एक क्वेश्चन सॉल्व किया उन्होंने, हैं क्या नाम, नहीं 21st के ही होंगे, इसी के होंगे। 19 तरह से उसको सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन किया था। रामानुजम, हाँ तो वही होंगे फिर। तो एक क्वेश्चन को 19 तरह से सॉल्व किया, उनको लगा ऐसे भी हो सकता है, फिर कर ऐसा भी हो सकता है, और भूल ही गए कि और भी क्वेश्चन करना है। एक पेपर करके चले आए, एक क्वेश्चन सॉल्व करके।
अच्छा, हाँ तो बात सही है फिर भाई। उतना तो टीचर को भी नहीं आता होगा जो कॉपी चेक कर रहा है। 19 तरीके टीचर को कहाँ आते होंगे एक ही क्वेश्चन हैं। हाँ वही चीज़ है। तो मतलब फिर उनकी दुनिया अलग होती है। आज दुनिया उनको पूजा कर रही है। तो वही कह रहे हैं ना कि अब ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, उस लेवल पे चलिए भाई। हम लोग को अच्छे नंबर चाहिए, सीधी सी बात है कि नहीं। तो ये हमारा बताना मेरा काम था कि ये कंपोजिशन खाली क्लेवेंसेंस में होता है, इसको चेंज आप नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो नाम क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन क्लेवेंसेंस नहीं होगा ये पता है। क्लेवेंसेंस में खाली HCl को यूज किया गया बस, ठीक है। और क्लेवेंसेंस में होता क्या है, तो कोई भी कार्बोनिल ये किया, देखिए एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। अगर H लगाए तो एल्डिहाइड हो गया, R लगा तो कीटोन हो गया। जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RH में कन्वर्ट हो जाता है। RH किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फिर तीसरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ बोलिए। अभी लिखेंगे तो आ जाएगा, फिर तीसरा करेंगे हम पिनोकॉल रिडक्शन। एकदम नया वर्ड है, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, पढ़ के आए हैं ये। इसका स्ट्रक्चर बताइए, पिनोकॉल क्या होता है ये बताना है। रिएजेंट आपने सही बताया, नहीं प्रोडक्ट बताना है आपको। ये मतलब ये प्रोडक्ट तो यही बनता है, ये प्रोडक्ट का नाम भी है पिनोकॉल। अब हमको देखना है कोई पढ़ के आया है पिनोकॉल किसको कहते हैं। हाँ आज ही पढ़ा रही थी तो याद नहीं आया। अच्छा देखिए ग्लाइकॉल किसको कहते हैं, ग्लाइकॉल। जब 3 कार्बन रखे ना और तीनों से एक OH लगा है। नहीं रुक जाइए, क्या कहा इन्होंने, अब वो ताली वापस लेनी पड़ेगी। 1 2 3 ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। मैंने क्या पूछा, हाँ बहुत अच्छा, मैंने ग्लाइकॉल पूछा, आपने ग्लिसरॉल बताया। ग्लिसरॉल में 3 OH लगे रहते हैं ना, और ग्लाइकॉल क्या होता है, ग्लाइकॉल उसको कहते हैं व्हेन 2 OH आर प्रेजेंट एट द एडिशन पोजीशन, इसको ग्लाइकॉल कहते हैं। 1 2 2 3 3 4 5 6 डाइऑल विल बी कॉल्ड ग्लाइकॉल, इसको ग्लाइकॉल कहते हैं। और अगर वही ग्लाइकॉल सिमेट्रिकल हो जाए तो उसको पिनोकॉल कहते हैं। जब डाइऑल सिमेट्रिकल हो जाए, तो इसको पिनोकॉल कहते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, इमेजिन करिए हम क्या बोलते हैं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। बोली मत, इमेजिन करिए और स्ट्रक्चर हमको बताइए कैसा आएगा। नहीं लिख के नहीं, पहले दिमाग में बनाइए। 2,3 डाई मिथाइल, हाँ फिर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। कितने कार्बन की चेन बनी, 4 की चेन बनी। और सेकेंड पे हाँ OH और नीचे CH3 और एक मिथाइल किनारे चला जाएगा। तो कोई बोल सकता है फार्मूला बिना लिखे, स्ट्रक्चर बोलना है। हाँ CH3 नहीं, CH नहीं आएगा, C रहेगा, H हट जाएगा। नहीं गलत हो गया बेटा, अगल बगल रहेगा। नहीं तो फिर ये ग्लाइकॉल कहाँ हुआ, सिमेट्रिकल डाइऑल बनना है। CH3C, हाँ ये सही है, ठीक है। मतलब ये क्या, CH3C और फिर ऊपर CH3 या ऊपर OH नीचे CH3, फिर थर्ड कार्बन से फिर OH और नीचे CH3 और किनारे CH3, ये कंपाउंड है। अब देखिए जरा इसको ड्रॉ करते हैं, अब आप इसको रिलेट कर लेंगे। हमने ऐसे किया, 4 कार्बन हमने ड्रॉ किए, 1 2 3 4, ये हमने ऐसे लगाया,
ये 2,3 डाई मिथाइल हो गया और फिर ये 2,3 डाई ऑल हो गया और बैलेंस करेंगे तो ये CH3 ये स्ट्रक्चर आ गया। बीच वाले कार्बन से H हट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे सब लगा हुआ है। हाँ फिर से बोले। हाँ 4 वैलेंसी तो हो गई ना, अगर ये कर दिया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। और अभी पेंटावैलेंट कोई कार्बन बना नहीं है, अभी डिस्कवर नहीं हुआ, आगे हो जाए तो नहीं पता है ना। तो इसलिए कार्बन, इस हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा। CH3C, CH3OH, CH3OH, देन CH3। पिनोकॉल किसको कहते हैं अब बताइए? सिमेट्रिकल डाईऑल को। देखिए ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? डाईऑल भी है और सिमेट्रिकल भी है, डाईऑल भी है सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। इसी को पिनोकॉल कहते हैं। तो 3 तरह का रिडक्शन करेंगे, स्टार्ट करिए। लिखिए फर्स्ट पार्ट, रिडक्शन विथ सोडियम Na/AlC अल्कोहल, सोडियम अल्कोहल। रिडक्शन विद, ऐसे लिखिए, रिडक्शन विद Na/अल्कोहल। एक एक करके अभी कर रहे हैं, पहले ये वाला करिए, रिडक्शन विद सोडियम अल्कोहल। दे राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। एसीटोन, एसीटोन CH3COCH3, CH3COCH3 प्लस 2H, जब रिडक्शन करते हैं प्लस 2H ऑन द एरो सोडियम अल्कोहल Na/AlC, सोडियम अल्कोहल। जितने कार्बन इतने कार्बन का, हाँ पहले आपने एसिड बोला, हाँ एसिड कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन से। तो 3 कार्बन का क्या बना दें? सेकेंडरी अल्कोहल, 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल CH3, बोलिए कोई, CHOH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, CH3 CHOH CH3। नाम क्या हो गया इसका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिर सेकेंड पार्ट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। सेकेंड पार्ट क्लेमेंसेंस रिडक्शन, CLEMMENSON, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। क्लेमेंसन नाम है, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। रिएजेंट क्या है इसका? जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ठीक है। एक सेंटेंस यहां पे नोट करिए, when acetone is treated with zinc -Hg oblique concentrated HCl, then comma, it is reduced to propane, then chemical equation, again acetone CH3 COCH3 प्लस 4H, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है, वो माइल्ड था, वहां पे 2H था, अब 4H, एंड देन ऑन द एरो जिंक Hg ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्केन बनता है, एल्केन विद द 3 कार्बन्स, 3 कार्बन थे, हाँ बोलिए, CH3 CH2 एंड CH3 प्रोपेन। हाँ फॉर्मल्डिहाइड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं करता, एल्डिहाइड कीटो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, हाँ प्लस H2। फिर थर्ड पिनोकॉल रिडक्शन, थर्ड पार्ट करिए, PINACOL, पिनोकॉल रिडक्शन, then write explanation,
when acetone is reduced, Shubham Shukla, STC History when and all CCT. acetone is reduced, when acetone is reduced with Mg magnesium, Mg-Hg, Mg-Hg oblique H2O, oblique H2O, Mg-Hg oblique H2O, then comma, a pinacol, pinacol ब्रैकेट में सिमेट्रिकल, हाँ नहीं, सिमेट्रिकल डाईऑल, सिमेट्रिकल डाई, कहाँ के बाद, पिनोकॉल के बाद ब्रैकेट, पिनोकॉल को और क्या कहते हैं तो लिखिए सिमेट्रिकल डाईऑल, ब्रैकेट क्लोज, इज ऑब्टेन्ड, सिमेट्रिकल डाईऑल इज ऑब्टेन्ड. Then chemical equation, acetone, CH3, एसीटोन ऐसे लिखेंगे, देखिए जरा, डबल बॉन्ड ओ नीचे CH3. ऐसा लिखने का पर्पस ये है ना कि इसी तरह से प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर आता है सिमेट्रिकल, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं. फिर वही करते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा एसीटोन ऐसे लिख दिया हमने, उसका दोनों को जोड़ देंगे लाके बस. फिर ऑन द एरो MgHg H2O, MgHg H2O रिएजेंट. फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट कैसे था, CH3 ऊपर OH नीचे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C ऊपर OH नीचे CH3 साइड में CH3, बस हो गया. दिस इज कॉल्ड पिनोकॉल, दिस इज कॉल्ड पिनोकॉल. नाम क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइऑल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइऑल. तो याद हो गया था स्कूल में आपके पिनोकॉल. अच्छा, फिर नेक्स्ट करिए नंबर 6. नहीं, रिडक्शन है, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन लाके हमने ऐड किया है ना, रिडक्शन है, ये रिडक्शन कर रहे थे. फिर नंबर 6 करिए आइडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडोफॉर्म टेस्ट. इसलिए क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा आपको, आइडोफॉर्म टेस्ट. और तेज बोलिए पहले. सारे एल्डिहाइड नहीं देते. हाँ, पहले तो देखिए, बताइए आइडोफॉर्म होता क्या है. CH3, इकरा बताइए आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इकरा 2 बताइए आइडोफॉर्म का फॉर्मूला बताइए. इमोशनल ब्लैकमेल मत करिएगा. है, हाँ, ये 1 है वो 2 है. हाँ, क्योंकि ये सीनियर है ना, ये सीनियर है. हाँ, ये 12th कर चुकी हैं, ये नीट के लिए कर रही आई हैं, ये 11th 12th कर चुके हैं, है ना, नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं. हाँ, नहीं, CHI3. हाँ, देखिए CHX3 को हेलो फॉर्म कहते हैं ना, CHX3 को हेलो फॉर्म. यह देखिए, हो सकता है अभी हम लोगों ने ये क्या था, क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म को तो याद होगा ना, CHCl3. इसको रट लीजिए, क्योंकि ये तो कभी भी काम आ सकता है. हाँ हाँ, देखिए हेलो फॉर्म के अंदर 4 हेलो फॉर्म्स हैं, लेकिन यूज कितना करते हैं, खाली 2.
नहीं, आइड यूज होता है, आइड है नहीं, ब्रोमोफॉर्म नहीं यूज होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है, सब लोग जानते हैं। किस लिए? बेहोश करने के लिए। ये सबको पता रहता है, छोटे छोटे बच्चे को पता रहता है। फॉर्मूला नहीं पता होगा लेकिन काम पता है उसका, क्लोरोफॉर्म क्या होता है। पूछे फॉर्मूला क्या है, वो नहीं पता है, हम काम करके दिखा देंगे आपको, है ना। तो क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, और आइडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक। बहुत अच्छा, इसको रिवाइज करिए, रटिए इसको, फिर से लिखिए। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है और आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो फिर थे हो जाएंगे, हाँ क्योंकि फॉस्जीन गैस वेरी डेंजरस ना है। CHCl3 का एनेस्थेटिक पर्पस के लिए एनेस्थीसिया लिख सकते हैं, हाँ एनेस्थीसिया, हाँ नहीं, अभी भी क्लोरोफॉर्म होता है जब मेजर ऑपरेशन करना होता है। तो जब मेजर ऑपरेशन करना है, जैसे जो डिलीवरी की जाती है, तो क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। डिलीवरी के टाइम पे क्लोरोफॉर्म ही दिया जाता है। अगर कहीं फिंगर में ऑपरेट करना है तो क्लोरोफॉर्म देने की जरूरत नहीं है। दांत में RCT होता है ना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है जो, तो जब यही इंजेक्शन लगा देते हैं अंदर ला करके, और आपको थोड़ी देर बाद लगेगा ये फूलता जा रहा है, लेकिन दर्द नहीं होगा आपके दांत में। फिर वो नोचा नाची करेंगे अपना, आपको दर्द नहीं होगा। और ऐसे दांत में बहुत दर्द होता है, जरा सा भी अगर वो हो जाए तो उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। लोकल एनेस्थीसिया कि अब पता लगा कि फिंगर में यहाँ पे कुछ हो गया, इसको काटना है, तो यही लगा दिया, और अब देखिए आपकी फिंगर काट रहे हैं, दर्द नहीं होगा। देख के भले दर्द हो जाए कि अरे मेरी फिंगर काट रहे हैं लेकिन अंदर से दर्द नहीं होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है ना वो, है ना। और फिर आइडोफॉर्म बोलिए I3 है, CHI3। आइडोफॉर्म किस लिए? एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है ना, हाँ एंटीसेप्टिक होता है। फिर आगे चल के आप लोगों में से अगर कोई MD करेगा, MD फुल फॉर्म, हाँ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MD को बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और या ये करेंगे, हाँ मास्टर ऑफ सर्जरी एंड डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, है ना। ये दोनों मास्टर डिग्री हैं। और बैचलर डिग्री को क्या कहते हैं? MBBS फुल फॉर्म बताइए, वही अजीब वाला बताइए। हाँ बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एंड नहीं लगता। अब लैटिन वाला हमको नहीं पता, या अंग्रेजी वाला जो सिंपल वाला है वो हमको पता है। लैटिन में तो बड़ा खतरनाक नाम रहते हैं ना। जैसे जब हम लॉ कर रहे थे, किसी से पूछिएगा जो लॉ कर रहा है कि LLB का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ लॉ भी किया है, LLB कैसे? नहीं बहुत डिग्रियां हैं, ऐसी बहुत डिग्री है ना। लॉ तो सबको करना चाहिए, लॉ सबको करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए लॉ। कि आप मतलब जिस भारत में रह रहे उसका कानून तो पता होना चाहिए ना, कि आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। मैं एक तो माइंड बड़ा रीजनेबल हो जाता है आपका जब लॉ करते हैं, बहुत जस्टिफाइड। एक पेपर उसमें जूरिस्प्रूडेंस का होता था, ये लॉ का पेपर है जूरिस्प्रूडेंस, हिंदी बोलते विधि शास्त्र। हाँ नहीं समझी क्या कह रहे हैं? नहीं क्या चीज हम समझ नहीं पा रहे। अरे जुडिशल का नहीं, जुडिशरी कहते हैं उसको, वो उसको जुडिशरी कहते हैं। ये सारे ये तो हम बता तो रहे हैं, जैसे हमने कहा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये पेपर है, लॉ का सब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मुस्लिम एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब अलग अलग पढ़ाया जाता, सब्जेक्ट है। आपकी मुस्लिम लॉ के बारे में हमने पढ़ा है, वो पूरा लॉ पढ़ा। हाँ इस तरह के नहीं कैसा लॉ है ये?
नहीं नहीं नहीं, रुकिए, ये राहुल आईएएस है ना, सिविल एंड जुडिशियल सर्विसेज। हाँ तो इसमें अंदर, हाँ तो देखिए ना, ये मुस्लिम कौन है, मुस्लिम लॉ आ गया, तो उसमें डेफिनेशन आती हुई इज अ मुस्लिम। हाँ और क्या, लॉ में पहले डिफाइन तो करेंगे कि हिंदू कौन होता है, मुस्लिम कौन होता है, उसके लॉज क्या हैं, पूरा। चलिए इसको देख लीजिए, वापस आते हैं, टाइम हो रहा है। इसको देखिए, आपको मजेदार लगेगा। एलबी का फुल फॉर्म, बैचलर ऑफ लॉज तो सब लोग जानते हैं, जो जैसे इकरा वन ने पूछा उस तरह से हम बता रहे हैं, इसका लैटिन नेम बता रहे हैं, इसको बोलते हैं लीगम बेलिक्विलियस। ये लैटिन है, लीगम बेलिक्विलियस। अब जो लॉ कर रहा उससे पूछ लीजिए, भाई लैटिन में अपना फुल फॉर्म बताओ, क्या पढ़ाई कर रहे हो, भाई उसको तो कम से कम पता होना चाहिए ना। हाँ उसको पता होना चाहिए, लीगम बेलिक्विलियस कहते हैं इसको, कि बैचलर ऑफ लॉज तो इंग्लिश में कहते हैं, और उस तरह से इसको लैटिन में क्या कहते हैं हमको नहीं पता है, बस इंग्लिश वाला हमको पता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। फिर इसी की मास्टर डिग्री पे ये आ जाता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन रहती है। जब बच्चा जो मेडिकल की पढ़ाई करता है, दो ही पढ़ाई करता है, एक मेडिसिन की, दूसरी सर्जरी की, इसी को डॉक्टर कहा जाता है। दो चीज़ की पढ़ाई होती है, मेडिसिन की पढ़ाई और सर्जरी की पढ़ाई। इसलिए हम कहते हैं डॉक्टर को हेल्थ की पढ़ाई नहीं कराई जाती, डॉक्टर को न्यूट्रिशन की पढ़ाई नहीं की जाती है। तो इसलिए उसको वो नहीं पता जो हमको पता है, उसको न्यूट्रिशन नहीं पता होता, उसको हेल्थ नहीं पता होता, उसको पता छींक आई दवा लिखो, और हम कहते हैं अदरक खिलाओ है ना। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। हम रूट कॉज पे वो सिम्टम खत्म करते हैं और हम कॉज खत्म करते हैं। या फिर उसको टेम्परेरी रोक देते हैं। नहीं, रोक भी नहीं देते हैं, ढक देते हैं बस। हाँ तो ये होगा चूहा मरा है, और वो क्या करेंगे, ये स्प्रे ले जाइए, ठीक है, लगाया, 2 दिन तो स्मेल नहीं आई, फिर तीसरे दिन फिर डॉक्टर साहब वो स्मेल आ रही है, अभी नहीं गया, अच्छा नहीं आई, डबल स्ट्रेंथ की देते हैं नहीं लीजिए। और करना क्या था, चूहे को उठा के बाहर फेंकना था। तो अब हाँ मोबाइल खुश हो गया हाँ चलिए इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आइडोफॉर्म को देखिए, CH3 फार्मूला है, और कितने कंपाउंड, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये पहले लिखा चुके हैं आपको। हाँ देखिए सुनिए, हाँ नहीं एल्केन नहीं देता, विच एल्डिहाइड, तो ऐसा बताइए कि सब लोग समझ जाएं, तो हम समझ गए आपका इशारा। चलिए अब सुनिए, हम बताते हैं, अब सुनिए, पहले सुनिए, हम बताते हैं। दिस इज गिवन बाय 3 क्लास ऑफ कंपाउंड। एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन नंबर 1, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा फिर देखिए जरा, एल्डिहाइड में ओनली एसिटल्डिहाइड, देन कीटोन में ऑल, पहले सुन लीजिए बेटा, ऑल मिथाइल कीटोन्स, ऑल मिथाइल कीटोन्स, मतलब जिसमें किनारे CH3 लगा रहेगा, इसको मिथाइल कीटोन कहा जाएगा, ऑल मिथाइल कीटोन्स। फिर एल्कोहल में आते हैं, बस हो गया, दोज एल्कोहल्स विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव आइदर एसिटल्डिहाइड और अ मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो ये सेंटेंस कॉपी में लिख लीजिए। लिखिए आइडोफॉर्म इज गिवन बाय, आइडोफॉर्म इज, नहीं अभी पूरा लिखने जा रहे थे लेकिन उससे बढ़िया सेंटेंस आ गया ये, तो आप लिखिए, हम लिखा रहे हैं आपको ना, लिखिए आइडोफॉर्म इज गिवन बाय नंबर 1 एसिटल्डिहाइड, नहीं एसिटल्डिहाइड मत लिखिए, लिखिए नंबर 1 एल्डिहाइड्स, हेडिंग करिए नंबर 1 एल्डिहाइड्स। फिर उसके अंदर एक सेंटेंस लिखिए, ओनली एसिटल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड
नहीं, ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव्स आइडोफॉर्म, बस ये सेंटेंस करिए। मतलब एल्डिहाइड में केवल एक एल्डिहाइड है, बस एल्डिहाइड हेडिंग करके और फिर उसमें लिखिए ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव्स आइडोफॉर्म। फिर दूसरा कंपाउंड हेडिंग करिए कीटोन्स, हेडिंग करिए कीटोन्स, कीटोन्स। फिर उसमें लिखिए ऑल मिथाइल कीटोन्स, ऑल मिथाइल कीटोन्स गिव आइडोफॉर्म, ऑल मिथाइल कीटोन्स गिव आइडोफॉर्म। मिथाइल कीटोन के ब्रैकेट में ये कॉपी करिए ऐसे, CH3 CO, फिर बॉन्ड लगा के छोड़ दीजिए, मतलब उधर कुछ भी लगा सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल लिखते हैं मिथाइल कीटोन का, CH3, हाँ एसीटोन, बहुत अच्छा। एक और बता दीजिए कोई एग्जाम्पल मिथाइल कीटोन का। हाँ ये ठीक है, CH3 CH2 CO CH3, ब्यूटेन 2 ओन। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, ये भी मिथाइल कीटोन है, CH3 CH2 CO CH3, मतलब सेकंड पे कीटोन होना चाहिए बस, ये सारे देंगे। फिर नंबर 3 लिखिए, नहीं 1 डिग्री अल्कोहल लिखिए, 1 डिग्री अल्कोहल, नंबर 3 पे 1 डिग्री अल्कोहल। एंड हियर राइट ओनली C2H5OH, केवल एक प्राइमरी अल्कोहल है बस, ओनली C2H5OH गिव्स आइडोफॉर्म। मतलब अंडरस्टूड रहेगा कि अमंग ऑल द प्राइमरी अल्कोहल ओनली C2H5OH, ओनली एथनॉल, मतलब मेथनॉल नहीं देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा, खाली एथनॉल ही देता है। फिर नंबर 4 पे लिखिए 2 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स, those 2 degree alcohols, those 2 degree alcohols which on oxidation, which on oxidation give, which on oxidation give methyl ketone, methyl ketone। हाँ पहले कीटोन बनेगा तब वो ऑक्सीडाइज होगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल देखिए सिंपलेस्ट वही ले लेते हैं, CH3 CHOH CH3। अब एक आपको और सोच के बताना है कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे, एक तो ये आप गेस कर ही लेते अपने आप से मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखिए CH3 CH2 CHOH and CH3, ब्यूटेन 2 ऑल, CH3 CH2 CHOH CH3, ब्यूटेन 2 ऑल। एंड व्हाट अबाउट 3 डिग्री अल्कोहल, लिखिए अगला लिखिए 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ तो नीचे सेंटेंस लिखिए दे डू नॉट गिव आइडोफॉर्म, 3 डिग्री अल्कोहल से आइडोफॉर्म नहीं मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल से आइडोफॉर्म नहीं मिलता। तो इसमें से अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, एसीटोन चल रहा है। ठीक है, अब खाली एसीटोन का हम लोग कंप्लीट करेंगे बस। ठीक है, अब सेंटेंस लिखिए जरा, पैरा चेंज करिए और इसको देखिए जरा, इसको क्या कहते होंगे। I2 में हमने NaOH डाल दिया, हाँ अल्कलाइन, किसी चीज में NaOH डालते हैं उसको बोलते हैं अल्कलाइन, तो इसको लेंगे अल्कलाइन आयोडीन। अच्छा फिर देखिए जरा, हमने ये कर दिया, किसी में अगर ये डाल दें NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनिकल, तो अगर इसकी जगह हमने NH4OH डाल तो बोलेंगे अमोनिकल आयोडीन। इट इज यूज इन एसीटोन, एसीटोन में हम अमोनिकल आयोडीन यूज करते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली NaOH डालते हैं तो आइडोफॉर्म देता है ये। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए, एसीटोन व्हेन ट्रीटेड विद, एसीटोन व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिकल आयोडीन
acetone when treated with ammonical iodine and subsequently hydrolyzed with an alkali, then comma, it forms iodoform. Then write chemical equation: acetone CH3COCH3 plus 3I2 plus 4NaOH. हाँ, पहले एसीटोन लिखिए CH3COCH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH गिविंग CHI3, यही मेन कंपाउंड था आयोडोफॉर्म, CHI3 प्लस 3NaI प्लस 3H2O प्लस CH3COONA सोडियम एस्टेट, CH3COONA। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दिए। प्रॉपर्टी नंबर 7, एल्डोल कंडेंसेशन। प्रॉपर्टी नंबर 7, एल्डोल कंडेंसेशन। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए। ये करके फिर अगला कंपाउंड हम लोग शुरू करेंगे। बस एक ही प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर कौन सा कंपाउंड आएगा? बेंजल्डिहाइड। अभी एक एल्डिहाइड बचा है इसमें, ठीक है। बस हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।